नीतीश बाबू बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। नीतीश बाबू मिठाई खाने के बड़े शौकीन आदमी हैं। और जब से वो मीठा खाने का शौक पाले हैं तब से आज तक उनसे मीठा दूर नहीं गया। स्मृति ईरानी को लेकर भी काफी चर्चा थी। वो खुद अपनी सीट हार गई इस बार, कौन स्मृति ईरानी? जिन्होंने राहुल गांधी को न्योता दिया था लड़ने का अमेठी से। आबिद भाई, आप जानते ही स्मृति ईरानी कौन है? वही जिनके लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले आ गए तो आपकी भैंस छीन ले जाएंगे। अच्छा, एक भैंस को छोड़ा के खूंटे में से ले गए उठा के। तब तो भैंस तो पानी में चली गई। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा था कि राम आ गए हैं ना, राम की आंखें खुल गई है ना। खुली आंखों से राम जब अपने बच्चों को बिलबिलाते और भूख से मरते हुए देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का सर्वनाश कर देंगे, पूरे भाजपा का नाश कर देंगे। और आज 4 जून 2024 को मेरे द्वारा कही गई वो बात शायद भगवान श्री राम जी के अंतरात्मा और हृदय तक पहुंची और उन्होंने आंख खोलते ही नरेंद्र मोदी के क्रूरता का सर्वनाश कर दिया। वो भी मानते हैं नीतीश सबके हैं। हाँ, नीतीश अपने हैं। अपने हैं। हाँ, नीतीश सबके नहीं है, नीतीश अपने हैं। और नीतीश बाबू अपने थे, अपने हैं, अपने ही रहेंगे। टीपीएम का पद नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, हम उससे भी सहमत हैं। हमारा उत्तर भारतीय एक नेता बनेगा पिछड़ा तो हमको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। इंडिया गठबंधन बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? चंद्र बाबू तो अपना बाबू है ना, बाबू भाई कहीं नहीं जाएगा। बाबू भाई आएगा तो इधर ही आएगा। अच्छा साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लोकसभा चुनावों के नतीजे जिस तरह सामने आए हैं, सारे एग्जिट पोल जो है फेल हो गए हैं। जहाँ एक तरफ 180 से लेकर 190 सीट दिखाई जा रही थी, लेकिन गठबंधन को जो है 260 के करीब सीटें मिल चुकी हैं। इस वक्त हम बनारस में मौजूद है। बनारस में हमारे साथ हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट आबिद शेख भी मौजूद है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो नतीजे आए हैं, खासकर यूपी में जो देखा गया है, सारे एग्जिट पोल जो है फेल हो गया। आपने भी कल बातचीत में कहा था। सबसे पहले यूपी में को आप क्या कहेंगे? देखिए, हम शुरू से आपके पिछले 1 साल से हमको लगता है कि हम आपके इस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और हम शुरू से कह रहे थे कि आपकी 2024 की जो लड़ाई है वो भारत बनाम भाजपा का। ये ना तो किसी समाजवादी पार्टी की जीत है, ना तो किसी कांग्रेस पार्टी की जीत है। ये सीधे जनता जाके लड़ी है और मैं जनता को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़ी संजीदगी के साथ अपने बेरोज़गारी पर, अपने महंगाई पर, अपने लूट पर, अपने मतलब नफ़रत के खिलाफ जिस तरीके से आपने तंग आकर के नरेंद्र मोदी की क्रूरता के खिलाफ वोटिंग किया, ये लोकतंत्र का विजय है। हम सरकार बना पाएँ या ना बना पाएँ, इसका हमको नहीं अब कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई मलाल नहीं। जीत का सुख मिल गया है। हमको जीत का भी सुख नहीं चाहिए। हमको अपनी जनता की जागरूकता का अभियान हम लोग चलाते थे। हम लोगों को कौन सी पार्टी ने टिकट दिया? किस पार्टी के लोग हैं हम लोग? किसी पार्टी के नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले लोगों से तो हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे थे ना, इसलिए क्योंकि जनता के पक्ष की बात थी। इसलिए जनता ने जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग किया और नरेंद्र मोदी को बड़ी करारी रूप से हार दिया, ये इसके लिए हम कुछ अहम सीटों पर बात कर लेते हैं। अयोध्या की जो सीट थी, सबसे बड़ा जो था, बीजेपी का दावा था कि राम मंदिर हमने बनवाए जीतेंगे, लेकिन खुद अयोध्या में वो हार गए। आपके खोज खबरिया पर 22 जनवरी 2022 का एक इंटरव्यू है मेरा। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा था कि राम आ गए हैं ना, राम की आंखें खुल गई है ना। खुली आंखों से राम जब अपने बच्चों को बिलबिलाते और भूख से मरते हुए देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का सर्वनाश कर देंगे, पूरे भाजपा का नाश कर देंगे। और आज 4 जून 2024 को मेरे द्वारा कही गई वो बात शायद भगवान श्री राम जी के अंतरात्मा और हृदय तक पहुंची और उन्होंने आंख खोलते ही नरेंद्र मोदी के क्रूरता का सर्वनाश कर दिया। ये भाजपाइयों के लिए सबसे पहला प्रमाण है कि राम के नाम पर गद्दारी कर कर के खून बहाने वाले लोग, राम के नाम पर गद्दारी कर कर के बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों को राम कभी बख्शते नहीं हैं। राम सबके थे, राम हिंदू भी हैं, राम मुसलमान भी हैं, राम ईसाई भी हैं, राम सिख भी हैं, राम सबके थे। इसलिए सबके लिए राम ने जो आशीर्वाद दिया, उससे नरेंद्र मोदी जैसे और भाजपा जैसे लोग आज धूल चाटते नजर आ रहे हैं, जमीन चाटते नजर आ रहे हैं। यूपी में स्मृति ईरानी को लेकर भी काफी चर्चा थी। वो खुद अपनी सीट हार गई इस बार। कौन स्मृति ईरानी? जिन्होंने राहुल गांधी को न्योता दिया था लड़ने का अमेठी से। आबिद भाई, आप जानते ही स्मृति ईरानी कौन है?
वही जिनके लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले आ गए हैं तो आपकी भैंस छीन ले जाएंगे। अच्छा, एक भैंस को छोड़ा के खूंटे में से ले गए उठा के। तब तो भैंस तो पानी में चली गई। नरेंद्र मोदी जी ने सही भविष्यवाणी की थी। कभी कभी वो भी झूठा आदमी है लेकिन सच्चा बात बोल जाता है। कहा था ना कि भैंस चुरा ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले अमेठी से भाजपाइयों का भैंस चुरा ले गए। और वह किशोरी लाल बंसी बजाते हुए भैंस को लगे नचाने अगल बगल। अब नाचेगी 5 साल तक भैंस किशोरी लाल के बंसी पर। अच्छा, यूपी में जो है पूर्वांचल में देखा गया कि बहुत सारी सीटें थी जिस पर कहा जा रहा था बीजेपी जीत सकती है, लेकिन घोसी की बात करें, जौनपुर की बात करें, मछली शहर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, सारी सीटों पर जीत गए। लेकिन बनारस में जो अंतर था मोदी जी का बताया जा रहा है बहुत कम है, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। अरे तो 10 लाख पार न था। 10 लाख पार का सपना देख रहे थे सब। नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को समझ जाना चाहिए, ये अंतिम चेतावनी है सरकार बदलते वक्त। अभी भी भाषा और अभी भी संस्कार में अपने बदलाव ला लें तो शायद हिंदुस्तान की जनता उनको फिर से कभी सत्ता दे दे। जानते हो भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के वजह से नहीं हारी। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के भाषा और अपने कार्यकर्ताओं के गुंडई की वजह से हार गई। भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ऐसे जो चिरकुट टाइप के टिटपुजैया जो चट्टी चौराहे पर आरएसएस का शाखा लगाने वाले, बजरंग दल वाले और दुर्गा वाहिनी वाले, ये सब के सब ले डूबे नरेंद्र मोदी को और भाजपा को। खुद भाजपाई ही भाजपा को हरा ले गए। तो इससे बड़ा प्रमाण आपको अब क्या मिल सकता अच्छा, है? नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि किंग मेकर है। नीतीश सबके हैं, पोस्ट चल रही है बराबर, और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी जो है 15-16 सीट उधर भी है। तो कहा जा रहा है अगर ये दोनों इधर आ जाएं तो मामला बन सकता है, ऐसा कुछ? नीतीश बाबू बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। नीतीश बाबू मिठाई खाने के बड़े शौकीन आदमी हैं, और जब से वो मीठा खाने का शौक पाले हैं तब से आज तक उनसे मीठा दूर नहीं गया। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के दफ्तर का मिठाई उनको पसंद आएगा। अच्छा, हाँ, और वो इंडिया का तिरंगा लहराते हुए वो मिठाई खाएंगे, और नरेंद्र मोदी के साथ वो नहीं जाएंगे। नीतीश बाबू आप बहुत, भी मानते हैं नीतीश सबके हैं? हाँ नीतीश अपने हैं। अपने हैं। हाँ, नीतीश सबके नहीं है, नीतीश अपने हैं, और नीतीश बाबू अपने थे, अपने हैं, अपने ही रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का पद का ऑफर किया गया है। नहीं, डिप्टी पीएम का पद नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। हम उससे भी सहमत हैं। हमारा उत्तर भारतीय एक नेता बनेगा पिछड़ा तो हमको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। इंडिया गठबंधन बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? और दूसरी बात यह है कि अब नीतीश बाबू पीएम बनना चाहते हैं कि नहीं, अब उनके ऊपर डिपेंड है। नहीं, ऑफर है। नहीं, ऑफर क्या, वो खुला दरवाजा है। अब नीतीश बाबू को ही तय करना है कि गद्दार बनाम वफादार में किसका हाथ पकड़ना है। चंद्रबाबू नायडू? चंद्र बाबू तो अपना बाबू है ना, बाबू भाई कहीं नहीं जाएगा। बाबू भाई आएगा तो इधर ही आएगा। अच्छा, कुछ सवाल आबिद भाई आपसे भी ले लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण, उन्होंने भी बड़े मार्जिन से वोट जीता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको लेकर कहा जा रहा था कि जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है, जो बसपा का वोट है इनकी तरफ कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे वो बड़े अंतर से जीते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 20 से 25 साल बाद किसी नेता ने ये दिखाया है कि हम अपने बूते भी चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर कुछ लोग अगर मगरूरियत में है कि चुनाव हम जीते हैं तो मगरूरियत न पालें। अगले विधानसभा की कल से तैयारी करें। भाजपा कल से सेटिंग गेटिंग तोड़ फोड़ में लग जाएगी, तो इनको तैयारी करनी चाहिए। असल में हरीश भाई बार बार ये बात बोलें कि भाजपा बनाम भारत का चुनाव है, इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव है। आज बनारस के अंदर देखिए जिस तरह का रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी का हारना बिल्कुल तय था। मतलब हार सकते थे, लेकिन यहाँ संघ बनाम भारत का, भाजपा बनाम भारत की जो लड़ाई थी, यहाँ दोनों कैंडिडेट भाजपा के थे। अभी मान रहे हैं आप ऐसा? अभी भी कह रहा हूँ मैं, दोनों कैंडिडेट भाजपा के थे, वरना नरेंद्र मोदी चुनाव यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। अयोध्या हार सकते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा जो इन्होंने मंदिर बनाया, तो बनारस क्यों नहीं हारेंगे? और बनारस का इतिहास रहा है कि बनारस जब जब मुड़ सनका है तब तक हरा के भाजपाइयों को भेजा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान के दरवाजे, भगवान के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों पर लतियाया गया है। बनारस में तो काशी लतियाया, अयोध्या लतियाया गया, मथुरा लतियाया गया। काशी है एक ठो, मथुरा तो शायद जीते हैं।
नहीं नहीं कुल हार जाएंगे तुम यहाँ जुटे फिक्स तो अभी नहीं था। मैं बड़ी ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ कि बनारस में फिक्स मैच जो कैंडिडेट था इंडिया गठबंधन की तरफ से उसने फिक्स मैच खेला है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और बहुत मगरूरियत में वो भी न रहें। उनको वोट जो मिला है ना वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सदके तुफैल में मिला है। बहुत ज़्यादा नाचे ना। अच्छा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, लगभग जो है मुस्लिम 6 सीटें थी इंडिया गठबंधन की, 2 कांग्रेस ने दिया था और 4 जो समाजवादी ने दिया था, लेकिन सारी सीटों पर देख रहे हैं कि लगभग जीत रहे हैं सारे प्रत्याशी। तो ठीक है जितना चाहिए, लेकिन आगे से इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस बार तो हमने बगैर किसी समझौते को वोट दिया है, क्योंकि लड़ाई भाजपा बनाम भारत की थी। जब भाजपा बनाम भारत या देश जब भी किसी से लड़ेगा तो हम सारा अपना समझौता करके हम देश के साथ खड़े होने में विश्वास रखते हैं। इमरान मसूद को लेकर भी आप काफ़ी बोल रहे थे, उन्होंने अच्छे मार्जिन से वोट दिए। इमरान मसूद नेता है, इमरान मसूद नेता है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म करना चाहिए इमरान मसूद को देखकर। हम तो यही कहेंगे कि इमरान मसूद ने किस तरह से पानी पिलाया है वहाँ पर। मुस्लिम कैंडिडेट बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट जिस तरह से होते हुए भी इमरान मसूद ने पानी पिलाया है, तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो इतना बड़ा नेता अपने आप को बन रहा है, जिसको इतना बड़ा ताज पहनाया गया, वो चुनाव हार गया? आप यदि ईमानदारी से बात सोचिए कि फिक्स मैच बनारस में खेला गया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अब जो लोग जो जीते हैं प्रत्याशी, उसमें एक नौजवानों की संख्या काफ़ी दिख रही है। इकरा हसन है, प्रिया सरोज हैं, कौशाम्बी से 25 साल के एक नौजवान है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। जब ये लोग लोकसभा में जाएंगे तो क्या सूरत होगी लोकसभा की? अच्छा है, नौजवान हैं, डट कर बोलेंगे। ये दब कर नहीं बोलते, ये डट कर बोलते हैं। और इनके गले में पार्टियों को तो पट्टा होगा, लेकिन पार्टियां इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। ये जन मुद्दों की बात करेंगे। कन्हैया कुमार एक ज़माने में आपके दोस्त भी रहे हैं, वो नहीं जीत पाए, उनको लेकर काफ़ी चर्चा थी। अब हम क्या बताएं, वो तो उमर खालिद को भी नहीं पहचानते। हालांकि कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजना चाहिए। भेजना चाहिए, वो उस काबिल हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा जैसा कि एक बात हम और कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं खोज खबरिया को, जिसने निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जिम्मेदारी सा निर्वहन किया और जनता के पक्ष में आपने रिपोर्टिंग की। तो खोज खबरिया और आप जैसे पत्रकारों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। आपने अपने इस चैनल और अपने संघर्ष के बल से इस बात का तख्तीस दिया कि हिम्मत अगर है तो हार कभी माना नहीं जा सकता है। तो जहां एक तरफ पूरी गोदी मीडिया की पूरी फौज थी, वहां खोज खबरिया जैसा एक छोटा यूट्यूब चैनल पूरे समा को पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बदल दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मिश्रा जी। आपका ये कहना हमको और हौसला देगा और बाकी आगे भी हम जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी और आबिद जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना यह है कि जो है इंडिया गठबंधन और जो है एनडीए की लड़ाई है और सरकार किसकी बन रही है। अभी जो है नीतीश कुमार को लेकर भी संशय बना हुआ है कि नीतीश इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, किंग मेकर हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर हो सकते हैं, जिधर वो रहेंगे उधर सरकार बनेगी। बाकी खबर आपको कैसी लगी? आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।